हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मैं जो भी वीडियो हर सुबह आपको अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, ये अपने आप में भी ये आप सही कर पाएंगे और कि 25 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न को सही करते हैं, दोस्तों कितना सही कर पाते हैं, और आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। दोस्तों, हम ज़्यादा समय लेना नहीं चाहेंगे और प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और ये आपका पहला प्रश्न होगा, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? यानी शून्यकाल की जो संसदीय व्यवस्था होता है वह किस देश से लिया गया है, ये भी कह सकते हैं, या फिर सबसे पहले वो किस देश में संसदीय व्यवस्था शून्यकाल का ये शुरुआत किया गया था। दोस्तों, आपका ऑप्शन होगा भारत, ब्रिटेन, इंग्लैंड और कनाडा। आपका सही जवाब हो जाएगा भारत, आपका राइट आंसर होगा। भारत में ही सबसे पहले शून्यकाल संसदीय व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। आपका अगला सवाल होगा, अगला सवाल आपका है, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है? आपका ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, 45वें संविधान संशोधन, 31वें संविधान संशोधन और 35वें संविधान संशोधन। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा 31वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है। वो आपका संविधान 31वें संविधान संशोधन के तहत ये किया गया है, 525 को 545 कर दिया गया है। दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत का निर्वाचन आयोग और भारत का अटॉर्नी जनरल। आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग जो है, भारत का निर्वाचन आयोग आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा, अगला सवाल आपका है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? दोस्तों, इस प्रश्न में थोड़ा हम जिक्र कर लेते हैं। इस प्रश्न में ये बोला जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार जो केंद्रीय मंत्री है वो किसके इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है, वो आपको बताना है। ये किसकी इच्छा के अनुसार वो अपने पद पर बना रहेंगे, नहीं तो फिर उसे हटा दिया जाएगा। अगर यदि कहीं कुछ वो गलत काम करते हैं तो, या फिर अपने अनुसार काम करते हैं विभागीय क्षेत्र छोड़ के, तो वो आपका ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही वह, भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही वह अपने पद पर बना रह सकता है। भारत के राष्ट्रपति जिस दिन उसे चाहेंगे वो उसे बदल सकते हैं, या फिर वो गलत काम करेंगे तो फिर वो उसे हटाया जा सकता है। चलिए, अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल आपका है, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? ऑप्शन है घूर्णन गति, चक्रण या घुमाव गति, प्रक्षेप्य गति या रूपांतरित गति। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपांतरित गति। दोस्तों, रूपांतरित गति का थोड़ा हम जिक्र कर लेते हैं। रूपांतरित गति का है, रेलवे कभी सीधी रेखा में, मान लिया जाए सीधी रेखा में गमन करती है, कभी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करती है, कभी घुमाव वाले क्षेत्र में गमन करती है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा रूपांतरित। रूपांतरित का मतलब है कभी सीधा, कभी टेढ़ा, मतलब जिग जैग, और कभी आपका सर्कुलर और कभी स्ट्रेट, इस तरह से आपका वो गति को गमन करते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रूपांतरित, आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? आपका ऑप्शन है अपकेंद्रण, अपवहन, उपक्रम परासरण, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ा अपकेंद्रण का जिक्र कर लेते हैं। अपकेंद्रण का मतलब है कि ये आपका वॉशिंग मशीन
वॉशिंग मशीन का है। ये इसमें हम लोग कपड़ा डाल देते हैं। ये जब इसे हम वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करते हैं तो ये बाहर की ओर कपड़ा को फेंकता है, यानी वॉशिंग मशीन के दीवार पर किया गया कार्य जो होता है वो कपड़ा के द्वारा जो कार्य होता है उसे आप केंद्रण बल कहते हैं। दोस्तों थोड़ा एक और उदाहरण हम यहाँ ले लेंगे। वो आपका उदाहरण होगा जैसे दही से घी निकालना या फिर दूध से मक्खन निकालना, वो अपकेंद्रण विधि आपका होगा। वो अपकेंद्रण नहीं, अभिक्रिया, वो अभिक्रिया होगा, अभिक्रियन विधि होगा आपका। अपकेंद्रण अभिक्रियन विधि होगा वो आपका। आपका अगला सवाल होगा, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि आपका पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सुगड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पानी जमने पर फैलता है, आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन है तापक्रम, दाब, घनत्व और आर्द्रता। आपका राइट आंसर हो जाएगा दाब, आपका राइट आंसर होगा, दाब आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा, रेडियो तरंगे के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है? ऑप्शन है मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल। आपका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल, आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना और पानी में चीनी का, सॉरी यहाँ टाइप मिस्टेक हो गया, भूलना नहीं, पानी में चीनी का घुलना आपका हो जाएगा। पानी में चीनी का घुलना आपका सही जवाब होगा। घुलना आपका राइट आंसर होगा। पानी में चीनी का घुलना ये आपका राइट आंसर होगा। और आपका अगला सवाल होगा, हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग कहलाते हैं? ऑप्शन है ग्रंथि, संवेदी अंग, पाचन अंग, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ग्रंथि, आपका राइट आंसर होगा। ग्रंथि आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा, लंबे समय तक उपवास रखने वाले व्यक्ति, थोड़ा टाइप मिस्टेक है, व्यक्ति होगा। व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित शरीर को किस अंग पर पड़ता है? सबसे अधिक लंबे समय तक उपवास रखने वाले व्यक्ति, थोड़ा हम यहाँ रखने वाले व्यक्ति कर लेंगे, थोड़ा यहाँ पे अब रखने वाले व्यक्ति का सबसे अधिक प्रभावित अंग आपका होता है गुर्दा, आपका सबसे अधिक प्रभावित होता है, जिसे हम लोग किडनी भी कहते हैं, जिसे हम लोग किडनी के नाम से जाने जाते हैं। ये आपका रॉन्ग आंसर होगा ये सब, और राइट आंसर आपका गुर्दा यानी किडनी। आपका लंबे समय तक उपवास रखने से हमें किडनी पर प्रभाव पड़ता है। और आपका अगला सवाल होगा, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला आधार वर्ष कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन है वर्ष 2001 से 2001, वर्ष 2001 से 2002, वर्ष 2011 से 2012 और वर्ष 2005 से 2007। आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2011 से 12 आपका राष्ट्रीय आय का मापन वर्ष के नाम से जाने जाते हैं या राष्ट्रीय मापन आय कहा जाता है। आपका अगला सवाल होगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन है 1957, 1948, 1950 और 1960। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948, आपका सही जवाब होगा। 1948 आपका राइट आंसर होगा। और आपका अगला सवाल होगा, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? आपका ऑप्शन है मानसून, भूमध्य रेखा, हिंद महासागर का अस्तित्व और गल्फ स्ट्रीम धारा। इसकी भारत के मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका सही जवाब हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम धारा, आपका राइट आंसर होगा। और आपका अगला सवाल होगा, मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब हो जाएगा
महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्गी पिग्गी किस नदी घाटी में पाई जाती है? जो पिग्गी जो जनजाति है अफ्रीका की, वो आपको किस घाटी में पाई जाती है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन है नाइजर, नील, कांगो, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा कांगो, आपका राइट आंसर होगा। कांगो नदी घाटी में आपका अफ्रीका का पिग्गी जनजाति पाए जाते हैं। आपका अगला सवाल होगा, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन है ऋग्वेद, प्रवृत्ति, उपनिषद और इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद में आपका मोक्ष की चर्चा किया गया है। एलोरा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है पल्लव, पाल, राष्ट्रकूट और चालुक्य। आपका सही जवाब होगा राष्ट्रकूट, आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रकूट ने ही एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था। आपका अगला सवाल होगा, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? आपका ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, नेपाल और भूटान। आपका सही जवाब हो जाएगा हमारा भारत। जो है हमारा भारत महान है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन हमारे भारत में किए गए थे। आपका अगला सवाल होगा, हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और कोलकाता। आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है। आपका अगला सवाल होगा, हाल ही में नाटो सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? ऑप्शन है उत्तर कोरिया, भारत और दक्षिण कोरिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? ऑप्शन है मुंगेर, जमुई, बांका और गया। दोस्तों ये ऑप्शन सारा बिहार का है, ये बिहार राज्य में ही किया गया था। और ये आपका ज़िला बताना है। ज़िला आपका हो जाएगा राइट आंसर जमुई ज़िले में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने बिहार के जमुई ज़िले में एक प्रखंड है आपका सोनो। दोस्तों सोनो प्रखंड है। सोनो प्रखंड के एक जगह का नाम है करमटिया जगह में ये सोना का खदान पाया जाता है। वो मतलब खोजा गया अभी, लेकिन करमटिया सोनो जमुई बिहार जो आपका पड़ता है भारत, वहीं पे आपका ये जो करमटिया जगह है वहीं पे ये भूविज्ञान सर्वेक्षण केंद्र फ्यूचर में बनने वाला है। ये आपका जमुई ज़िले के सोनो प्रखंड के करमटिया में स्थित होंगे। दोस्तों हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न होगा, सिग्मो फेस्टिवल, थोड़ी टाइप मिस्टेक हो गया, सिग्मा नहीं सिग्मो होगा, यहाँ पे सिग्मो होगा। सिग्नो फेस्टिवल किस राज्य का राष्ट्रीय महोत्सव है? ऑप्शन है मेघालय, जम्मू कश्मीर, झारखंड और गोवा। आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, आपका राइट आंसर होगा। झारखंड का आपका दोस्तों सरहुल है, झारखंड का सरहुल आपका राष्ट्रीय फेस्टिवल है। आपका अगला और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न होगा, सोजत मेहंदी किस राज्य का जीआई टैग है? दोस्तों ये बताना आपको जीआई टैग किस राज्य का जो है वो सोजत मेहंदी को मिला है। जो आपको जीआई टैग किस राज्य का है वो आपको राज्य का नाम बताना है। वो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये रहा था आज का आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स का सीरीज, जो कि ये सीरीज पिछले कई महीनों से चले आ रहा है। दोस्तों आप लोग का आशीर्वाद होगा तो ये सीरीज चलता ही रहेगा, और आप लोग अगर हेल्प करेंगे हमारे साथ तो हमें भी काम करने में अच्छा लगेगा और हमें मनोबल थोड़ा आगे बढ़ेगा कि नहीं, हमें जो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो में, हमें उससे कुछ न कुछ कहीं फ़ायदा मिल रहा है और स्टूडेंट को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है।
दोस्तों अब ऐसा नहीं कि मैं किसी एग्ज़ाम का नाम ले लूँ तो उसके लिए ये वीडियो आपका होने वाला होगा कि नहीं, ये आपका मान लिया जाए एसएससी जीडी के लिए बोले गए हैं, या एसएससी एमटीएस के लिए, या फिर एसएससी सीएचएसएल के लिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं सोचना है आपको। ऐसा इसमें सोचना है आपको कि ये वीडियो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और ये दोस्तों आपको उस नज़रिए से नहीं लेना होगा कि नहीं ये एसएससी का है तो ये सिर्फ एसएससी का ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जीके जीएस का कोई टॉपिक नहीं होता है एग्जाम में पूछने के लिए। इसलिए दोस्तों हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे कि आप हमारे इस सीरीज़ के साथ बने रहिए, और हमें विश्वास है कि आपका जीके जीएस बेहतर तो ज़रूर हो ही जाएगा, और हमें आशा है कि बेहतर हम बना ही देंगे आप लोग को। दोस्तों ज़्यादा समय आप लोग का हम नहीं लेना चाहेंगे। आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।